धड़क 1 जितनी अच्छी थी उतनी अच्छी धड़क 2 नहीं है। बहुत सही है अगर आप एक नजरिए से देखो। टाइटल बदलो भाई फिल्म का। धड़क 2 इनने नाम पता नहीं क्या सोच के रखा है, जय भीम रखना चाहिए था भाई। मेरे घर वालों ने बहुत पीटा तो मेरे को तो रोना निकल गया। मैं 5 टिश्यू पेपर ले गया था, पांचों गीला। बहुत बेकार लगी, बहुत ही थर्ड क्लास मूवी लगी। भाई सैयारा लोग कह रहे थे छपरियों की मूवी है। सैयारा इज द बेस्ट मूवी एवर। आज तक उससे अच्छी लव स्टोरी नहीं बनी। लव स्टोरी बढ़िया है, रोमांटिक तो कहीं से ये मूवी है ही नहीं भाई। ये पॉलिटिकल मूवी बना दी है भाई। पहले वाली धड़क थी उससे तो बिल्कुल हटके है यार ये। दो अच्छे पार्ट थे मूवी में, बहुत अच्छे पार्ट थे। एक था इंटरवल, एक थी एंडिंग। तो फाइनली धड़क 2 अब थिएटर में रिलीज हो चुकी है, जिसको लेकर पहले काफी ज्यादा हाइप क्रिएट की गई। जिन्होंने सैयारा नहीं देखी वो धड़क 2 देखने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन क्या वाकई में धड़क 2 देखने लायक है? पॉलिटिकल फिल्म से कही जा रही, तो चलिए जानते हैं जनता से कि उन्हें ये फिल्म देखकर मजा आया या फिर नहीं। धड़क 2 देखकर आ रहे हैं आप, कैसी लगी ऑल ओवर फिल्म आपको? बहुत बेकार लगी, बहुत ही थर्ड क्लास मूवी लगी। टाइम वेस्ट हो गया भाई मेरा 2.5-3 घंटे। सोता इससे सही मैं घर पे। उम्मीद लेके आया था कि भाई तृप्ति का रोमांस देखने को मिलेगा एनिमल के बाद। रोमांस की जगह एक किस देखने को मिली, किसके बाद भी उस पर इतना बवाल हो गया। कॉन्सेप्ट की अगर बात करें मुझे क्यों बेकार लगी है, तो 2025 में 90s का टॉपिक लेके आ रहे हैं, बड़ा बेकार है। आजकल आपको ही पता है रिजर्वेशन क्या है क्या नहीं है। सही है रिजर्वेशन नहीं है, बताओ आप। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की कास्टिज्म वाली चीजें इन्होंने दिखाई है आज के टाइम पे वो चलती ही नहीं है। तो धड़क 2 इनने नाम पता नहीं क्या सोच के रखा है, जय भीम रखना चाहिए था भाई। बहुत डिसअपॉइंट हो गया। स्टोरी लाइन कैसी लगी? स्टोरी कहाँ थी, मेरे को तो स्टोरी नहीं दिखी। बस वही पुरानी, वो एक तेलुगु पिक्चर है, आई फॉरगॉट द नेम, सेम वही स्टोरी इन्होंने कॉपी कर ली है। आउट ऑफ 5 कितनी रेटिंग? -5। धड़क 2 देखकर अभी अभी आप थिएटर से आए हो, एक लाइन जो धड़क के लिए बोलो। मुझे बहुत रिलेटेबल लगी। मैं भी छोटी जाति से बिलोंग करता हूँ ना, तो उसके घर वालों ने बहुत पीटा तो मेरे को तो रोना निकल गया। मैं 5 टिश्यू पेपर ले गया था, पांचों गीला। काफी इमोशनल थी। कौन सा सीन सबसे ज्यादा बेटर लगा? देखिए, जब वो लड़के को मारते और फिर उसके ऊपर टॉयलेट करते हैं ना, वो सीन सबसे मतलब डिस्गस्टिंग था यार। मतलब हाउ कैन एनीबॉडी डू दिस। रोमांटिक केमिस्ट्री, प्योर लव स्टोरी हम देखना चाहते थे, देखकर मजा आया। हाँ देखिए, लव स्टोरी बढ़िया है, लेकिन जो सैयारे से कंपेयर कर रहे हैं, पता चल जाएगा कुछ दिनों में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जब आएगा। सैयारा देखकर लोग थिएटर में रो रहे थे, रो रो के उनके आंसू। सैयारा से अच्छी कुछ नहीं है। सैयारा इज द बेस्ट मूवी एवर। आज तक उससे अच्छी लव स्टोरी नहीं बनी। जिस तरह का बॉटल लगा हुआ था और लोग थिएटर्स में आ रहे थे सैयारा देखने, लग रहा है धड़क 2 को देखिए। सैयारा वाले धड़क 2 देखेंगे क्योंकि दोनों लव स्टोरी मूवी है। कपल्स को एक प्राइवेट प्लेस चाहिए होता है जहाँ पे एसी चल रहा हो, और क्या चाहिए। टिकट बुक करा लेंगे। मेरा एक दोस्त बिक्की है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टिकट बुक करा चुका है कल के लिए। आउट ऑफ 5 कितनी रेटिंग दो? 5 में से 5। तो फाइनली आपने धड़क 2 देख ली है, क्या लगता है सैयारा वाला लेवल इन्होंने मैच कर लिया या फिर? भाई सैयारा लोग कह रहे थे छपरियों की मूवी है, लेकिन मेरे दो दोस्त देख कर आए थे। एक निखिल देख कर आया था, एक यतिन देख कर आया था, और दोनों भाई थिएटर में रोने लगे, कोई पागलपंती की हरकतें करने लगे। लेकिन भाई धड़क 2 देखकर भाई वो दोनों कह रहे हैं कि भाई मुझे सैयारा के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। और भाई धड़क 1 जितनी अच्छी थी उतनी अच्छी धड़क 2 नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी इस मूवी से, लेकिन उस पर ये बिल्कुल भी मतलब खरी नहीं उतरती है। थोड़ी और अच्छी हो सकती थी अगर कास्टिज्म कम दिखाते और मतलब लव स्टोरी ज्यादा दिखाते। तो जिस तरह से इसमें रोमांटिक केमिस्ट्री की हमें उम्मीद थी, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। रोमांटिक तो कहीं से ये मूवी है ही नहीं भाई। ये पॉलिटिकल मूवी बना दी है भाई। तो मैं यही कहूंगा कि भाई थोड़ा सा लव स्टोरी और दिखाते तो धड़क लगता, ऐसा लग रहा था कि आरक्षण मूवी देख रहा हूँ जाकर। तो जिस तरह से इसमें केमिस्ट्री दिखाई है, कोई एक सीन देखकर आपको रोना आया कहीं पर? क्योंकि सैयारा में तो सब रो ही रहे। मूवी में दो अच्छे पार्ट थे। मूवी में बहुत अच्छे पार्ट थे। एक था इंटरवल, एक थी एंडिंग। आउट ऑफ 5 कितनी रेटिंग दोगे? आउट ऑफ 5 3 स्टार्स। कैसी लगी फिल्म, एक लाइन में सबसे पहले क्या बोलोगे? यार मैं पहली लाइन तो ये कहना चाहूंगा, जो नाम है मूवी का वैसी मूवी नहीं है। तो पहले वाली धड़क थी उससे तो बिल्कुल हटके है यार ये। हाल ही में सैयारा रिलीज हुई है, जिसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी हाई हो गई थी। क्या लगता है कि वैसे रोमांटिक केमिस्ट्री दिखा पाए हैं? बिल्कुल नहीं दिखा पाएगी इसमें। रोमांस तो बहुत कम है, मतलब कास्टिज्म के बारे में दिखाया गया है। अगर सच बात बोलूं तो पूरी तरह से कास्टिज्म को दिखाया गया है, कैसे चल रहा है क्या चल रहा है। पहले चलता होगा यार, अब इतना नहीं चलता हमारे सामने। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं चलता, चलता है। सैयारा देख के जिस तरह से लोग रो रहे थे, जिस तरह से बॉटल लगा लगा के लोग मूवी में यार थिएटर में हाँ, ये बात तो मैं भी बोलना चाहूंगा। मैं भी सैयारा देखने गया था, लेकिन मेरे को ये समझ आया रोना कहाँ है वहाँ पे। कहाँ छाती पीटनी है, कहाँ पे ड्रिप लगवानी है, कहाँ पे आंसू मतलब मेरे को पहुंचना है अपने। मेरे को समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है। मैं तो पूरी मूवी देख के
मेरे को पता ही नहीं लगा। मैं सैयारा देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, कबाड़ देख रहा हूँ। यार इतनी हाइप बना दी है, कोई बोतल चढ़वा रहा है। इतना ही समय तो देखने क्यों जा रहे हो मूवी, समझ ही नहीं आ रहा। फालतू यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हो, कोई बोतल चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यार ये तो हाइप बना दी है। अगर बात करी जाए इन दोनों में से सैयारा और इसमें से क्या धड़क 2, मैं तो दोनों में से दोनों ही मना करूंगा यार, कोई सी मत देखो। आपको लगता है कि आप अपनी पार्टनर को लेके आओ फिल्म देखने? मेरी तो पार्टनर ही नहीं है, मैं किसी को लेकर नहीं आ रहा। अच्छा, फिल्म देखने के बाद आपको अपने एक्स की या किसी की याद आई? कोई नहीं है। अकेले लोगों का सबसे अच्छा यही रहता है, किसी की याद नहीं आती, मस्त रहते हैं बाप बेटे चेले बन के। ओके, आउट ऑफ 5 कितनी रेटिंग दोगे आप? आउट ऑफ 5 दूंगा इसे 3.5। कास्टिज्म के ऊपर बनी फिल्म धड़क 2, जिससे हमें काफी रोमांटिक एक एक्सपेक्टेशन थी। क्या लगता है आपको फिल्म? देखो यार, मैं अपना ओपिनियन बताऊंगी, मैं लोग का नहीं बताऊंगी। मुझे ऐसा लगता है फिल्म बहुत सही है, अगर आप एक नजरिए से देखो। कास्ट के ऊपर बताई गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर ये चीजें होती है। आज भी लव मैरिज को माना नहीं जाता, या अगर आप किसी लोअर कास्ट से प्यार कर लो तो माना नहीं जाता। ठीक है, आज भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर एससी वालों को जैसे पानी पी लिया तो नहीं वो करते हैं, नहीं पिया जाता है, उस गिलास को अलग कर देते हैं, या तो फिर लोगों को आने नहीं देते घर में। तो अब देखो धीरे धीरे समय बदल रहा है, बट आप ये सोचो कि एकदम से बदल जाए वो चीज गलत है, क्योंकि आज भी ऐसी जगह है जहाँ पर हो रही है चीजें। तो ये रिलेट करती है फिल्म, बहुत अच्छा सोशल मैसेज है। बट जिस तरह से कॉलेज वाला सीन दिखाया गया, डू यू रियली थिंक कि आज के टाइम में कॉलेज में ऐसी चीजें होती है? देखो मैं तो रहती हूँ, अब मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं दिल्ली के कॉलेज की बात करूंगी। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कॉलेज में इतना नहीं दिखाया जाता, क्योंकि देखो आप देखो लोअर क्लास वालों को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कंपैरिजन ही किया जाता है, और हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ते तो हमारे को यही सिखाया जाता है, ना तो हम हिंदू है, ना तो मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई, हम सिर्फ इंसान है और हम सिर्फ दोस्त है, बस बात खत्म। तो ना कास्ट मैटर करती है, ना वो चीजें मैटर करती है, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी मैं अगर गाँव के कॉलेज की बात करूँ तो मैं इसका नहीं बता सकती, क्योंकि मैं ऐसी जगह रहती हूँ तो मुझे पता नहीं। आउट ऑफ 5 कितनी रेटिंग दोगे आप? 4। आपको कैसी लगी? एक लाइन में क्या कुछ कहना चाहोगे? एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि टाइटल बदलो भाई फिल्म का। क्यों, मतलब ऐसी क्या रीजन है? फिल्म का क्या टाइटल? वेल मैम देखो, फिल्म देखो एज सच मतलब बुरी नहीं है फिल्म, फिल्म ठीक है, लेकिन फिल्म का टाइटल, या अगर आप फिल्म को कास्टिज्म से दिखा रहे हो, इतना सीरियस सब्जेक्ट उठा रहे हो और आपने उसमें कास्टिज्म भर रखा है, देन यू शुड चेंज द टाइटल। आपको धड़क 2 के इसलिए चाहिए क्योंकि आप लोगों को इकट्ठा करना चाहते हो, थिएटर में बुलाना चाहते हो। अगर आप इसलिए यूज करें तो ठीक है, जस्टिफाइड है, लेकिन फिल्म में रोमांस तो है नहीं, कनेक्शन ही फील नहीं होता दोनों का, कब में रिलेशन में आ जाते हैं, कब में प्यार हो जाता है, कब में किस कर रहे हैं भाई, समझ में नहीं आया मुझे एकदम से प्यार कैसे हो गया। मतलब कहीं ना कहीं रोमांटिक लव स्टोरी दिखाने के बजाय इन्होंने ऑल ओवर कास्टिज्म के ऊपर स्टोरी बना दी। एग्जैक्टली मैम, एक फिल्म आई थी आरक्षण, अगर आपने देखी होगी सैफ अली खान की, तो उसमें प्रॉपर कास्टिज्म दिखाया था। या तो आप फिल्म को कास्टिज्म पे रखो या फिल्म को रोमांटिक पे रखो। धड़क में क्या था, बैलेंस था, लेकिन धड़क 2 में क्या रहा, कास्टिज्म कास्टिज्म कास्टिज्म, ये उसको पीट रहे हैं, मार रहे हैं सिद्धांत चतुर्वेदी को भाई, क्योंकि वो दलित है। अब आज की डेट में कौन सा ऐसा दलित है जो पिट रहा है भाई, मेरे को तो नहीं दिखता भाई कोई ऐसा। अच्छा, मूवी का कोई सीन ऐसा देखकर आपको रोना आया सीट पे बैठे हुए? मुझे अपनी हालत में रोना आ रहा था कि क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मजाक से हटके सही में भाई रोना नहीं आता कहीं भाई, वो फील ही नहीं हो पाया, ऐसा लग रहा है जानबूझ के डाला हुआ है। और वो जो एक क्रिमिनल वाला कैरेक्टर था उसमें एंड तक उसकी स्टोरी कुछ समझ आई? अगर आपके जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत वेस्ट हो, तो आके इस फिल्म का विलन देख लो। क्योंकि उसका जो एंड हुआ है ना फिल्म में, उसे देख के लगता है कि भाई इससे वेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, लानत है बेंच। आउट ऑफ 5 कितनी रेटिंग? 3 स्टार। तो जैसा कि आपने ऑडियंस की जुबानी सुन लिया कि उन्होंने मिक्स रिव्यू दिए हैं, किसी को धड़क पसंद आई तो किसी को धड़क 2 पसंद आई तो किसी को सैयारा पसंद आई, लेकिन सब किसी का एक ही कहना था कि भाई इस फिल्म का टाइटल ये नहीं होना चाहिए था। अगर इन्होंने आरक्षण दिखाना था, कास्टिज्म दिखाना था, तो वैसा कुछ इन्होंने टाइटल रखना चाहिए था। बट अगर आप फिल्म देखने वाले हो तो लेट मी